अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इमरान है। बाली का शुमार दुनिया के उन जज़ायर में होता है जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं और कहा जाता है कि बाली में मिलने वाली कॉफ़ी दुनिया में सबसे महंगी कॉफ़ी है। बाली इंडोनेशिया में वाक़ है और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का सबसे फेमस कंट्री है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का जो डिस्टेंस है वो 5840 किलोमीटर है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स है। इंडोनेशिया हमसे 3 घंटे आगे है। अगर पाकिस्तान और इंडोनेशिया की डायरेक्ट फ्लाइट गए तो इसका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो 7 से 7.5 घंटे का होगा। व्यूअर्स, इंडोनेशिया का विजिट वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितनी देर का प्रोसीजर है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये भी व्यूअर्स आपको बताऊँ कि इंडोनेशिया का जो विजिट वीज़ा है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत काम आता है। अगर आप किसी बड़े मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपका इंडोनेशिया का वीज़ा लगा होगा तो ये काफ़ी काउंट होता है इसमें। व्यूअर्स, इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा भी लगता है और ई वीज़ा भी लगता है। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप ई वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं या स्टिकर वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं। अगर तो आप इंडोनेशिया का एक वीज़ा जो है या अपना ट्रैवल प्लान आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप ई वीज़ा लगवा दें अगर एक ही टाइम पे आपने करना है, क्योंकि उसके लिए आपका सिर्फ पासपोर्ट के स्कैन कॉपीज जाएंगी, फिजिकली आपका पासपोर्ट नहीं जाएगा। और इधर आपकी स्कैन कॉपी जाएंगी। मलेशिया के लिए भी आपका ई वीज़ा लग जाएगा। आपकी जो दूसरी कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए उनके लिए भी आपको जो है वो ई वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। थाईलैंड के लिए आपको जो है वो पासपोर्ट फिजिकली एम्बेसी में जाएगा। अब वीज़ा लगवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और क्या प्रोसीजर है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडोनेशिया के व्यूअर्स 2 फॉर्म फिल होते हैं। एक ही फॉर्म है, उसको आपने 2 दफ़ा फिल करना होता है। आपने इसके लिए पासपोर्ट देना है और पासपोर्ट आपने अपने सारे पासपोर्ट देने हैं। अगर आपका फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो आपने सारे पासपोर्ट साथ अटैच करने हैं। आपने फ़ोटो देनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ HD में। आपने अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 5 to 6 लाख होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि टिकट्स की प्राइस काफ़ी महंगी हैं और होटल्स वहाँ पे काफ़ी महंगे हैं। ओवर द वर्ल्ड थोड़ी सी हर कंट्री की इकॉनमी में जो है वो थोड़े से प्राइसेस में आप आया हुआ है, तो इसलिए आपको कम से कम इतना बैलेंस शो करना होगा। और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको अपना बैंक का कवरिंग लेटर चाहिए होगा, NTN देना होगा, अपनी टैक्स रिटर्न देनी होगी। ऑब्वियसली एक चीज़ साथ नोट कीजिएगा, जब आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवानी है बैंक से तो आपने फर्स्ट और लास्ट पेज के ऊपर साइन और स्टैंप लाजमी करवाना है। इसके साथ फिर आपने FRC देनी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने MRC देनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी लीव एप्लीकेशन देनी है, अपने कॉलेज की तरफ से अप्रूवल लेटर देनी है। और इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके साथ आपने अपने महकमे का NOC देना है, अपनी 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी अटेंडरी चाहिए होगी। कंफर्म टिकट नहीं देनी, जस्ट आपने अटेंडरी देनी है। और इसी तरह आपने होटल बुकिंग भी पेड नहीं देनी। booking.com से आप होटल बुकिंग सिर्फ आपने एक उसकी बुकिंग देनी है, पेड नहीं चाहिए होगी उसके लिए। व्यूअर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इंडोनेशिया एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप खुद ये वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके अटेंडरी, नोट कन्फर्म टिकट, होटल बुकिंग, नोट पेड होटल बुकिंग, जस्ट बुकिंग और अटेंडरी और जो डॉक्यूमेंट मैं सारे बताए हैं ये सारे लेके आपको इस्लामाबाद जाना होगा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें, हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। हम ये पूरी आपकी फ़ाइल तैयार करके अटेंडरी बना के होटल बुकिंग बना के एक स्पेसिफिक जो एम्बेसी का टाइम है 3 to 4 वीक, ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। इस वीक के अंदर हम आपका वीज़ा आपको प्रोसेस करवा के देंगे। इसका जो जैसे मैंने शुरू में आपके साथ शेयर किया था कि इंडोनेशिया का वीज़ा जो है ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे फेमस कंट्री है, इकॉनमी वाइज भी और डेवलपमेंट के हिसाब से भी। और दूसरा ये है कि इसके जो जज़ायर हैं इंडोनेशिया के विज़िट के लिए, और वहाँ पे जज़ायर कहते हैं, उनके जज़ारों की इसके जो जज़ायर हैं उसकी तादाद हज़ारों में है। और जो सबसे फेमस कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वो बाली में जाते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल शेयर कर दी आपके साथ कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडोनेशिया के वीज़े के लिए। इसके अलावा ईस्ट एशिया में या फॉर ईस्ट में और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आसानी लगते हैं और वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपके बहुत काम आते हैं और उनके वीज़े इतनी प्राइसेस भी नहीं है, उनकी टिकट्स भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है। आप एक ही टिकट्स के अंदर इन 4-5 कंट्रीज़ का विज़िट करके आ सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें, मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। इससे मतलब आपको जो भी क्यूरी होगी आपको उसके मतलब उसके ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।